चलिए, आज का सेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पेशल सेशन था और वो सेशन इसका था कि हम सीटेट को कैसे पास करें, है ना। अभी तक आप लोगों ने पिछले 2-2.5 महीनों दिन से लगातार प्रयासरत है कि सीटेट को हम कैसे क्लियर करें। पूरा जो है इसमें कोविड-19 भी आ गया, साल भर में एक एग्जाम हुआ, है ना। एक मौका आपको मिल रहा है, मौका को अब गंवाना तो कोई नहीं चाहते, हमको पता है। सभी लोग चाहते हैं कि हम पास कर जाएं, लेकिन पता है एक निश्चित रास्ते की जरूरत होती है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको एक रास्ता चुनना है और वो रास्ता जो है वो आपका ट्रैक सही है या गलत है, इस पर ध्यान देना है। लेकिन जो सही रास्ता था उस रास्ते पर हम अभी लगातार आपके लिए प्रयासरत थे। जो भी हुआ, जहां तक हुआ, हमने अपना 100% देने का कोशिश किया। आप भी उसको 100% लेने का कोशिश किए। लेकिन पहली बात यह है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, कभी कभी कोई रास्ता दो तरह से रिजल्ट आपका नहीं आ सकता है। पहला बात ये, इस रास्ते पर चलते चलते या तो कहीं आप थक कर बैठ गए होंगे, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये कि हो सकता है कि आप इस निश्चित रास्ते तक, जो आपका लक्ष्य प्राप्ति है, वहां तक शायद आप पहुंचने में असमर्थ रह गए होंगे। या तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप चलना तो प्रारंभ किए होंगे, लेकिन इस रास्ते से ना होकर के कोई गलत रॉन्ग रूट पकड़ लिए होंगे, जिसके कारण उस रास्ते, वहां पर लक्ष्य पर तो पहुंचे होंगे फिर भी, लेकिन आपको सफलता हासिल नहीं हुआ। 3 प्रॉब्लम हो सकता है। और ये 3 प्रॉब्लम ये है कि रास्ते में रुकने का मतलब ये है कि आप शुरू से पढ़ते पढ़ते आए और लास्ट में 1 महीना क्लास छोड़ दिए, ये रास्ता में रुकना हो गया। इससे आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। दूसरा बात ये कि हमने कहा कि आप जो है ना सीधा ट्रैक तो पकड़े हुए थे, लेकिन क्लास में सिर्फ रोज रोज आते थे। अभी तक तो पढ़ते थे लेकिन क्लास को ध्यान से नहीं समझते थे। उस स्थिति में आपका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। तीसरा रास्ता ये हम आपको बताएं कि आप एन टीचिंग पर बहुत ज्यादा विश्वास किए थे, रोज रोज पढ़ने आते थे, आपके दोस्त ने थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दिया, क्या पढ़ाएंगे वो, वहीं पे जाता है पढ़ने, वो कुछ नहीं जानते हैं। अब उससे क्या हुए, आप हो गए डिमोटिवेट और रास्तों को छोड़ दिए, अलग ट्रैक पकड़ लिए। आपका दोस्त कहते यूट्यूब पर इतना फ्री क्लास है, वहीं से पढ़ लो, ठीक है। आप उसको पढ़ने लगे, रास्ता फिर से गलत हो गया आपका। 3 तरह से आपका रिजल्ट आने की संभावना नहीं बनता है। अगर ये तीनों में से कोई काम आप नहीं किए हैं तो आपका रिजल्ट आने की संभावना है। क्योंकि देखिए, सीटेट एक प्रकार का सोच होता है, एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होता है। आप कितना ज्यादा तैयारी किए हैं उससे मतलब नहीं, आपका एग्जाम में प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड पर सीटेट हमारा एग्जाम जो है निर्भर है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताते चलेंगे जिस पर आपको ध्यान रखना है। क्या है ध्यान रखना? सबसे पहले जो आपको एक अफवाह फैला हुआ था कि कोविड से रिलेटेड सर्टिफिकेट बनवाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड-19 से रिलेटेड एक जो है ना आपको फॉर्म आपके एडमिट कार्ड में ही दिया गया है, ठीक है ना, डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसको सिर्फ आपको भर देना है। उसमें 4 खंड दिया गया है कि आपको कोल्ड है, क्या आपको कफ है, क्या आपको फीवर है, क्या आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। अगर ये सब समस्या है तो देखिए आपको क्या करना, अगर कुछ नहीं तो सब पर टिक लगाकर नीचे आपको नाम लिख देना है और उसके बाद में अपना रोल नंबर लिख देना है और सर्टिफाइड कर देना है कि भाई हमको कुछ नहीं है। बस हो गया, सिंपल सा था। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या क्या लेकर के जाना है। सबसे पहली बात ये कि आपके पास में एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ चीजों इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनका परीक्षा बाधित होता है, मेंटली वो प्रेशर में आ जाते हैं। सेंटर पर अगर आप घर पे एडमिट कार्ड छोड़ देते हैं, सेंटर पर जाकर एडमिट कार्ड निकालते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। सेंटर पर जाकर एडमिट कार्ड निकालना मतलब आप में हो जाता है प्रेशर कि छूट गया, कैसे होगा, क्या होगा, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। उसके बाद में फोटो आईडी एक लेकर जाना है। आईडी प्रूफ आपके साथ होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ। ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, आप आधार कार्ड भी ले सकते हैं, आप जो है पैन कार्ड भी ले सकते हैं, जिस पर ऐसा एक पहचान पत्र होना चाहिए जिस पर आपका फोटो और डेट ऑफ बर्थ जरूर हो। क्योंकि अगर फोटो और डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा तो वो आईडी मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा आईडी जिस पर आपका फोटो हो और फोटो के साथ साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ मौजूद हो, ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जाना है। उसके साथ साथ में 1 से 2 फोटो आप अपने पैकेट में जरूर रख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आपके एडमिट कार्ड पर जब फोटो सही से पहचान में नहीं आता है तो आपका ओरिजिनल फोटो मांगता है। ऐसे नेसेसरी उसमें नहीं लिखा गया, लेकिन आपके पास में वो फोटो होना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा सैनिटाइजर आप 50 ml का खरीद लीजिएगा, छोटा सा, है ना, 50 ml का, 50 ml का सैनिटाइजर आप अपने पास बैग में लेकर के जाइएगा। उसके बाद में ग्लव्स आप अपने साथ लेकर जाइए। ग्लव्स समझते हैं,
ग्लव्स लेकर के आपको जाना है। उसके बाद 500 ml का वाटर बोतल लेकर के जाना है, क्योंकि वाटर बोतल हो सकता है कि वहां पर पानी आपको पीने को ना मिले, क्योंकि कोविड है, अभी कोई किसी अपने हाथ से पानी आपको ग्लास वाला नहीं दे सकता, इसीलिए 500 ml का बोतल आपको लेकर के जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखिएगा मास्क आपके पास नेसेसरी है, बिना मास्क का एंट्री ही नहीं देगा आपको, इसलिए मास्क जरूर लेकर जाएंगे। ये सब हम आपको 6 बातें जो बताएं, एडमिट कार्ड, उसके बाद में बताएं आपको फोटो आईडी, और उसके बाद में ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना है, जेल पेन लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। ब्लू भी आप बॉल पेन ले सकते हैं या ब्लैक भी आप बॉल पेन ले सकते हैं, जेल पेन बस नहीं रहना चाहिए। ये तीसरा हो गया। चौथा ये सैनिटाइजर लेना है। पांचवा आपको वाटर बोतल लेना है 500 ml का, और उसके बाद में मास्क लेना है जरूरी, और फोटो आईडी जो हो आपका वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसके साथ साथ में फोटो भी ले लीजिएगा 1-2। ये सब चीजें जो नेसेसरी आपको लेकर के जाना है। घड़ी आपको लेकर के नहीं जाना है, घड़ी से एंट्री आपको नहीं मिलेगा, क्लास में घड़ी अलाउ नहीं है। जिस क्लास में आप देगा वहां पर दीवार घड़ी आपको टांगा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट बात ये है कि आपको यह समझना है, पेपर तो ऑफलाइन होगा, पता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला है। और उसके बाद OMR सीट भी जैसे पहले मिलता था वैसे अभी भी आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रहेगा 150 का, और 150 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मिलेंगे कितना टाइम, तो 150 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन पर कितना, 1 मिनट मिलेगा आपको। लेकिन इस 150 क्वेश्चन में अगर आपको रिजल्ट देने का संभावना जो बनाता है वो आपका पेडागोजी सेक्शन बनाता है, और पेडागोजी सेक्शन से सवाल 90 नंबर का रहता है, और 60 नंबर का आपका रहता है, क्या बताइएगा, फैक्ट से सवाल, जिसको बोलते हैं तथ्यात्मक प्रश्न। ठीक है सर, 90 नंबर कैसे, तो देखिए पेपर 1 की बात करें तो EVS में भी आपको 15 नंबर पेडागोजी, मैथ में भी 15 नंबर पेडागोजी, लैंग्वेज 1 में भी 15 नंबर पेडागोजी, और लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर पेडागोजी। ये चारों मिलाकर हो जाता है 60 नंबर, और 30 नंबर जो मनोविज्ञान होता है जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो भी समझिए कि शिक्षा शास्त्री है, इसीलिए हम कहते हैं 60, 30, 90। ठीक है बात, तो 90 नंबर का आपका पेडागोजी सेक्शन मिलेगा, और न्यूनतम आपको टारगेट रखना है, आप OBC में हो, SC में हो, ST हो, 82 नंबर के बारे में कभी नहीं सोचना है, आपको सोचना है किसके नंबर के बारे में, 90 मार्क्स के बारे में। न्यूनतम, अधिकतम तो कितना भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 90 नंबर के बारे में सोचना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात, इस 90 नंबर को लाने के लिए रामबाण तरीका है। तरीका नंबर 1, क्या ध्यान रखना है कि आपको बच्चा को सर्वप्रथम रखना है, बच्चा को हमेशा प्रायोरिटी देना है, अध्यापक को बाद में रखना है। बच्चा को मानना है अधिकारी, अध्यापक समझेगा अपने आप को नौकर। ठीक है, समझिए इस सिचुएशन में, सिचुएशन आपका ये होना चाहिए कि बच्चा को हम क्या समझे, अधिकारी। सर जी जैसे समझ पाते हैं ना वैसे ही हम समझाएंगे बस। अब अधिकारी का मतलब ये हो गया कि वो जो जैसे जिस माहौल में वो रहना चाहते हैं, अरे अधिकारी है ना, जैसे अच्छा लगेगा वही काम करेंगे। तो अच्छा वाला ऑप्शन, अधिकारी को चुनने वाला ऑप्शन आपको देखना है। ध्यान रखिएगा, जब अपने आप को आप नौकर सोचिएगा और बच्चा को अधिकारी सोचिएगा तो कोई अच्छा काम ही अधिकारी के संदर्भ में आप कर सकते हैं, और अच्छा वाला काम ही उस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो बच्चा को समझना है अधिकारी, अध्यापक को समझना है अपने आप को नौकर। हम काम किसके लिए कर रहे हैं, बच्चा के लिए, न कि बच्चा मेरे लिए काम करे। क्योंकि हमारे देश में बाल केंद्रित शिक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो अभी हमारे देश में कैसा एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चा को ध्यान में रखकर ही सारे काम करते हैं। उसके बाद में देखिएगा 2 तरह के प्रश्न आपको इस पेडागोजी सेक्शन में देखने को मिलेगा, एक तो होगा नकारात्मक और एक होगा सकारात्मक। ठीक है ना, देखिए आपको समझना है, क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि हमसे नकारात्मक पूछ रहा है कि सकारात्मक पूछ रहा है। देखिए देखना है नकारात्मक और सकारात्मक, लेकिन सोचना है केवल सकारात्मक। हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, देखना है निगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है, लेकिन सोचना केवल पॉजिटिव है। सोचने में और देखने में अंतर है। देखने का मतलब हम यह प्रयास किए कि क्वेश्चन में पहले देखिए कह रहा है नहीं है कि है, नहीं है तो नकारात्मक, है तो सकारात्मक। लेकिन सोच हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ ही सीटेट के क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद देखिएगा, हमेशा जब आप कभी कभी हैरान हो जाइएगा, 120 क्वेश्चन आप बना पाए और 150 क्वेश्चन है, टाइम आपका मात्र 5 मिनट बचा हुआ है। 5 मिनट में आप 30 क्वेश्चन को कैसे बनाएं, इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, हालांकि इस पर ज्यादा विश्वास हम नहीं रखते लेकिन बता देते हैं। इसके लिए यह है कि 30 क्वेश्चन को बनाना है, जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन मिलेगा उसको मारते जाइएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना सुलभ तरीका नहीं, ठीक है ना, ये हम आपको एक
मतलब समझिए कि हाँ जुगाड़ बताएं कि आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है। आप नहीं कहिए सर बड़ा वाला माने थे, नहीं हुआ आंसर सही, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान रखिएगा ये ऑथेंटिक नहीं, लेकिन ये स्थिति अगर आपके साथ पैदा, भगवान न करे कि पैदा हो, लेकिन अगर होता है तो ये वाला तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा क्या है कि बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर के साथ में हमेशा जाना है। लेकिन कहिएगा सर पॉजिटिव सोचने की बात तो कर दी है, लेकिन पॉजिटिव देखना और निगेटिव देखना कैसे पहचानेंगे, कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है? क्या हाँ या ना सही पॉजिटिव को पहचान पाएंगे? क्या किसी क्वेश्चन में कहता नहीं है तो निगेटिव, क्या किसी क्वेश्चन में कहता है हाँ तो पॉजिटिव? नहीं, केवल यह निगेटिव पॉजिटिव नहीं है। इसका एक टैग वर्ड होता है, उस टैग वर्ड के बारे में हम आपको बताते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा टैग वर्ड देखिएगा, सबसे पहले आपको सीखना है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अगर कहीं लिखा है तो पॉजिटिव वर्ड है। अगर कहीं लिखा है सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, वो पॉजिटिव है। वैसा क्वेश्चन में अगर आपको ये शब्द मिलता है तो समझिए कि वो सकारात्मक बातों से हमसे पूछ रहा है। उसके बाद में अर्थपूर्ण कहीं कहता है, अर्थपूर्ण का मतलब होता है मीनिंगफुल, वो भी पॉजिटिव है। भावपूर्ण कह रहा है मतलब एक इमोशन से जुड़ा हुआ, वो भी पॉजिटिव है। चित्र के साथ में बताना, वो भी पॉजिटिव। भ्रमण के साथ में सिखाना, भ्रमण समझते हैं ना, भ्रमण के साथ में सिखाना, वो भी पॉजिटिव। कारण का पता लगाना, एक क्वेश्चन बताए थे ना कि अगर बच्चा जो है रोज रोज लेट आता है, होमवर्क बना करके नहीं लाता है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके कारण को पता लगाना चाहिए। तो कारण का पता लगाना पॉजिटिव है। विभिन्न गतिविधियों पर अवसर देना, ये भी क्या है? पॉजिटिव है। प्रोत्साहन देना, अभिप्रेरणा देना, प्रेरणा देना, ये सब क्या है? पॉजिटिव है। चर्चा में शामिल करना पॉजिटिव है। खुद से करना, ये सब भी क्या है? पॉजिटिव। ये सब जहां भी वर्ड आपको मिलता है तो समझिए कि हमारा सकारात्मक टैग है, इसको बोलेंगे पॉजिटिव टैग, ठीक है। मतलब कि उसमें हमको पॉजिटिव, इन सब शब्दों से आपको पता लग जाए कि हाँ ये ऑप्शन पॉजिटिव है या ये क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है। दूसरा निगेटिव का क्या है? कठोर नियम। कठोर नियम जब भी आपसे बात करेगा समझिए कि निगेटिव है। व्याकरण रटना, ठीक है ना, ये भी क्या है? पॉजिटिव। परिभाषा रटना, निगेटिव, ठीक है ना। कंठस्थ करना, निगेटिव। व्याख्या करना, निगेटिव। दंड देना, निगेटिव। पीटना, निगेटिव। प्रधानाचार्य से परामर्श लेना एक शिक्षक को, वो भी क्या है? निगेटिव। बताए थे ना, कल के क्वेश्चन था। त्रुटि पर बल देना, मतलब गलती को एक बहुत बड़ा समझना कि भाई गलती क्यों किया, ये गलत है, निगेटिव है। कम नंबर देना बच्चों को, ये भी निगेटिव है। और उसका में केवल मात्र देना, जैसे केवल कहीं लिखा ना, केवल इसके लिए, केवल उसके लिए, केवल मात्र इसके लिए, मात्र उसके लिए, वो भी क्या है? निगेटिव है। केवल और मात्र ये सभी क्या होते हैं? निगेटिव। ये सब तो थे हमारे टैग वर्ड जो पॉजिटिव टैग थे, और कुछ थे हमारे निगेटिव टैग। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा परीक्षा में क्या नहीं करना है, जो काम आप करते हैं, ठीक है। तो नहीं करना है ये कि एक साथ गोले नहीं भरे। कभी कभी कोई बच्चा बहुत ज्यादा तेज होता है, वो सोचेगा कि 1 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसका एक ही बार रंग देंगे, जाएगा बोरा में फिर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कभी भी एक साथ पूरा गोला को नहीं भरना है। आपके सामने 5 सेक्शन मिलेगा। अगर पेपर 1 बनाते हैं तो 30 बच्चे 150, 30 क्वेश्चन का 5 सेक्शन मिलेगा। सीडीपी अगर आपको मान लीजिए कि 1 से 30 तक दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 से 30 तक सीडीपी दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से 30 तक हम बनाते बनाते गए, जिसमें से 20 क्वेश्चन को हम फर्स्ट पेज में सोल्व कर पाए। तो 20 क्वेश्चन को जब फर्स्ट फेज में सोल्व कर पाए तो हमारे पास ओएमआर जो सीट है उसमें 1 से लेकर के 30 तक जो सीडी पे वाला सेक्शन दिया है, तो जो 20 क्वेश्चन को हम बना दिया, 20 क्वेश्चन को एक बार रंग देंगे। ये भी नहीं करना है कि एक बार 1 से लेकर के 150 तक बनाकर तब रंगे, या ये भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन बनाकर रंगे, दूसरा क्वेश्चन बनाकर रंगे, तीसरा क्वेश्चन बनाकर रंगे। इसमें आपका टाइम पास होगा, समय आपका इसमें पड़ जाएगा आपका कम। जब एक एक क्वेश्चन को बना करके और एक एक क्वेश्चन एक एक ओएमआर को रंगेगा, तब आपका समय लेप्स हो रहा है। निश्चित रूप से क्या करना है कि क्वेश्चन को 2 फेज में बनाना है। कैसे? अगर 1 से लेकर के 30 तक अगर सीडीपी दिया तो फर्स्ट फेज में सबसे पहले हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर दिया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऐसे दिया हुआ है। फर्स्ट फेज में हमको क्या करना है? प्रश्नों पर बहुत कम समय देना है, जिस पर सियोरिटी हमारा 19 से 100% हो, उसी प्रश्न पर केवल टिक लगाएंगे फर्स्ट फेज में।
प्रश्न पर समय क्या करना है, कम देना है, ज्यादा दिमाग लगाना फर्स्ट पेज में नहीं है। अगर देखिए फर्स्ट पेज में क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि समाज और संस्कृति से जुड़े मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो आपको याद होगा कौन थे, वाइगोत्स्की। अब यहाँ पर देखिएगा वाइगोत्स्की जैसे ही आपको ये ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है तो ऑप्शन नंबर 2 को ऐसे टिक लगाकर छोड़ दीजिए, छोटा सा टिक लगाइए और छोड़ दीजिए। अब ये नहीं कि एक का वाइगोत्स्की मिल गया था, एक का 2 रंग दिए फिर दूसरा पाए, तो टाइम पास हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जाइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पर आपको लगा कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, तो 3 पर ऐसे छोटा सा टिक लगा दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। इससे क्या हुआ कि आपका समय हो रहा है बचत। फिर तीसरा क्वेश्चन पर जाइए, तीसरा क्वेश्चन के ऊपर इसमें लग रहा है कि 4 सही है, तो 4 पर मार दीजिए टिक, छोटा सा टिक मारना जो सिर्फ आपको समझ में आए, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि बड़ा वाला टिक मारेगा, ऐसा नहीं, छोटा सा टिक मारना है, ठीक है। उसके बाद में ये 4 नंबर क्वेश्चन पर गए तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, छोड़ देंगे। एक बार पढ़ें, फर्स्ट पेज की बात करें, एक बार पढ़ें, आपको नहीं समझ में आए उसको छोड़ देना है। 5 नंबर क्वेश्चन पे जाना है, 5 नंबर में क्वेश्चन पढ़े, नहीं समझ में आए छोड़ देना है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आए, 6 नंबर पढ़े, समझ में आ गया, टिक लगा दिए। ये हमारा कौन सा फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में 1 से 30 तक जब हम ईवीएस पेडागोजी को सीडीपी के सेक्शन को हम देख लिए तो हमने पाया कि 20 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो अब सीधा ओएमआर उठाएंगे, चलो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, 5 का 1, ऐसे करते करते 30 तक जितना भी बनाया हो गया, सीडीपी खत्म। दूसरा पेज, फिर फर्स्ट पेज में हम लोग चले जाएंगे कहाँ पर, ईवीएस में, ठीक है। ईवीएस में सेम कंडीशन सीडीपी की तरह ही अपनाएंगे, फिर चले जाएंगे मैथ्स में। इसी तरह से आपको फर्स्ट पेज में 150 क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और फर्स्ट पेज में कम समय देना है क्वेश्चन पर, ज्यादा समय नहीं, जो श्योर हो उसको बनाते चलिएगा, फटाफट 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 आगे बढ़ते चलिएगा। हो सकता है कि आपसे फर्स्ट पेज में मात्र 60 क्वेश्चन ही बन पाए, घबराना नहीं है, लेकिन वो 60 क्वेश्चन जो बना है वो श्योर है आपका, ठीक है ना। सेकेंड फेज में जब आइएगा तो मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पर बना है, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर छोड़े हुए हैं ना, तो 1 2 3 का आप ऑप्शन तो टिक मारे होंगे पहले फर्स्ट पेज वाला, तब जब 4 छोड़े हुए सेकेंड फेज में फिर क्वेश्चन को 1 से रिपीट आप करना स्टार्ट किए तो 4 नंबर तो आपका छूटा हुआ है, तो 4 नंबर का अब आपको बढ़िया से ध्यान सेकेंड फेज में थोड़ा सा समय देना है क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ध्यान से पढ़े तो लगा कि हाँ 4 का 3 सही होना चाहिए, 3 सही है, तो 3 पर फिर ऐसा वाला टीके नहीं मारेंगे, अब हम अपना स्टाइल बदल देंगे। पहले क्या करते थे, फर्स्ट पेज में हम टिक मारते थे, लेकिन अब छोटा सा बिंदी दे देंगे सिर्फ, इसे हमको पता चले कि हमने फर्स्ट फेज में किस क्वेश्चन को किया है और सेकंड फेज में किस क्वेश्चन को किया है, समझ रहे बात को। बिंदी देते जैसे 4 नंबर, अच्छा 4 का 3, ये अच्छा ठीक लग रहा है, 5 का अच्छा 2। अब देखिए दूसरा बार जब आइए, अब देखिए अब रंगना जब स्टार्ट कीजिएगा ना, तो जैसे इसको भी ऐसे टिक मार दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन किसको हम रंग चुके हैं, किसको नहीं रंग चुके, तो फिर ओएमआर में आपको खोजना पड़ेगा कि अच्छा 4 नंबर खाली है, अच्छा 4 का इसका मतलब होगा 4 का 3, तो वैसे काहे करेंगे हम, समय फिर आपका पास हो रहा है। तो हम बिंदी दे देंगे तो बिंदिया से तो हमको आराम से समझ में आएगा, अच्छा 4 नंबर दूसरा पेज में 4 का रंगिए फटाक से 3, समय का बचत हो रहा है। ये सब तरीका है किसका बचाने का, समय को बचाने का। समझ में आ रहा है बातें समझ में आ रहा है। एक एक क्वेश्चन को कर कर एक एक भी नहीं रंगना है, और 150 क्वेश्चन को पूरा करके 150 भी नहीं रंगना है, एक एक सेक्शन को कर कर एक एक सेक्शन को रंग देना है, ठीक है। न्यूनतम आपका कम से कम क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 फेज में होना चाहिए, फर्स्ट फेज में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये मत रखिएगा, ठीक है ना। कम से कम 2 फेज, फर्स्ट फेज में 90 से 100% जिसमें सियोरिटी रहेगा उसको मारकर फटाक से आगे बढ़ेंगे, एकदम टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी उसको बनाना है, क्योंकि जो श्योर रहेगा उसी पर सीधा देखे कि हाँ ईवीएस में जो ये कहता है अच्छा ये वाला तो सही होगा, चलो 2, अच्छा ये वाला हाँ ये तो 3 सही होगा, चलो ऐसा वाला क्वेश्चन को बनाना है फर्स्ट पेज। सर फर्स्ट पेज में पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं गद्यांश पद्यांश, हाँ वो कर सकते हैं। अब बता रहे हैं आपको, गद्यांश पद्यांश जो होते हैं उसको फर्स्ट पेज में नहीं कर रहा है, चाहे हिंदी में हो तब या संस्कृत में हो तब। संस्कृत में या हिंदी में गद्यांश पद्यांश को फर्स्ट पेज में नहीं करना है, केवल पेडागोजी वाला वो कर दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड फेज में आप गद्यांश पद्यांश पर आइएगा, ठीक है, क्योंकि गद्यांश पद्यांश में आपका होगा समय, टाइम गेन करेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले वाले फेज में जब आप रहिएगा तो हिंदी में भी आप केवल और केवल क्या बना दीजिएगा, पेडागोजी सेक्शन, और संस्कृत में भी केवल और केवल बना दीजिएगा पेडागोजी। एकदम घबराना नहीं कि हमारा क्वेश्चन छूट रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका समय बाद में बच जाएगा, ऐसे आप करेंगे तो समय आपका बचेगा। ये सब तरीका है समय को बचाने का। जो बच्चा कहता है कि हमको समय में सर हमको परीक्षा में समय तो कम ही पड़ गया, उसके लिए यह तरीका है, ऐसा तरीका को अपनाएंगे आपका समय कम नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया बात। उसके बाद देखिएगा कहता एक साथ गोले नहीं भरना है। अभी बताएं, पहली बार में प्रश्न पर कम समय देना है, फर्स्ट फेज में कम समय देना है, पहले राउंड में टिक लगाना है, पहले राउंड में जो फर्स्ट फेज में उस पर टिक लगाते जाएंगे, दूसरे राउंड में आप
गोला करके या बिंदी करके भी उसको सिंबॉलिक कर सकते हैं, सांकेतिक का द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में है। उसके बाद देखिए 7 दिन पहले किसी से तनाव न रखिए, मतलब कि परीक्षा के 7 दिन पहले अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका से झगड़ा हुआ है तो कृपया उस पर ध्यान न दें, क्योंकि अगर आपको जो है ना बैंक, एसएससी, रेलवे के एग्जाम जो होते हैं उसमें अगर तनाव होता है तो ज्यादा डिस्टर्ब वो नहीं करेगा, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं और ये सोच पर आधारित परीक्षा होता है। इसीलिए अगर आप तनाव करेंगे तो आपका परीक्षा हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए अगर कोई मारता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है तो 7 दिन बर्दाश्त कीजिए, मन में सोच लीजिए कि चलो 31 के बाद भेंट करते हैं। ठीक है ना, इस बात को देंगे। 7 दिन पहले किसी से तनाव, प्लीज तनाव कूल माइंडेड रहे, हमेशा एकदम ठंडा दिमाग में। ठीक है ना, जितना ज्यादा आप ठंडा रहिए क्वेश्चन और परीक्षा उतना ही बेस्ट जाएगा सीटेट का लिए। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि शुद्ध भोजन एवं हल्का भोजन करना है, और यह केवल परीक्षा के दिन ही नहीं, परीक्षा के 7 दिन पहले से यह काम स्टार्ट कर दीजिए। मतलब कि 7 डेज पहले से शुद्ध भोजन करना है, हल्का भोजन करना है, पूरा भर भर के नहीं खाना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए मसालेदार खाना, ये सब जो है आप 7 दिन पहले से थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि आपके नजदीक में है परीक्षा, क्योंकि खाना पीना के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि आप ध्यान रखिएगा कि आप 7 दिन पहले अगर आपको सर्दी है, बुखार है, माथा दर्द है, सर दर्द है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर उसको ठीक कराइए, क्योंकि सेंटर पर जाइएगा, छींक मारिएगा तो आपको अलग कर देगा वो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कोविड से रिलेटेड सिम्टम है वो सब। अगर आपको कोल्ड है, आपको सर्दी है, जुकाम है, तो अगर आप जाते हैं समझ रहे हैं ना, तो इन्विलेटर सीधा बोलेगा साइड उधर उधर रहो। ठीक है ना, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात को कि खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब अगर आपको अभी है, ठीक है ना, तो करना क्या है कि डॉक्टर से परामर्श लेकर के करना क्या है कि डॉक्टर से परामर्श लेकर के और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक कर लेना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। क्या नहीं तो 1-2 टैबलेट रख के जाइए, पहले से उसका जो है ना ध्यान रख के जाइए। ऐसा नहीं करना है, कीजिएगा तो आपको सेंटर पर प्रॉब्लम हो सकता है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि कोविड रिलेटेड समस्या जो है ये चला, इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सुनिए, तो पहला तो ध्यान देना है स्वास्थ्य पर, दूसरा ध्यान देना है आपको खाना पीना पर। आपको 9:30 से हमारा ये वाला परीक्षा होगा पेपर 1 का, उसके पहले पूरा भर के नहीं खाना है, हल्का नाश्ता करना है। नाश्ता मीन्स अगर आप घर से पराठा भुजिया वगैरह बना कर ले जाते हैं तो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। अपने घर का खाना लेकर के जाइए लंच में। ठीक है ना, सुबह में क्या कीजिए, वहीं 2-3 पराठा भुजिया खा लीजिए, काफी आपके लिए। ठीक है ना, अगर आपको जो है ना फल फ्रूट जो है आपको अगर सेट करता है, अगर आपको कुछ दिक्कत नहीं होती, ठंडी में बदलो खांसी उससे भी होने लगता है, तो जिसको खांसी होने लगे वो कृपया न खाए। ठीक है ना, और जिसको फल अगर सूट करता है, अगर मान लीजिए कि उसको सूट करता है, कि बहुत लोग है कि सेब भी अभी खाएगा उसको भी खांसी स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को नहीं खाना है। अगर आपको फ्रूट सूट करता है तो सबसे बेस्ट फ्रूट है आप जो है ना पपीता का सेवन करें। सुबह सुबह जो है आप पपीता खा करके, जब परीक्षा में अच्छा पपीता खा लीजिए, और केवल पेपर 1 के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, पेपर 2 तक पपीता पर टिके नहीं रहना, क्योंकि भूख लग जाएगा। ठीक है ना, तो पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, 9:30 से आप पहले पपीता लेकर के आप खा सकते हैं, लेकिन जिसको सूट नहीं करेगा वो नहीं खाएंगे। जो स्वस्थ होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, उनको लगेगा कि हमको कुछ नहीं होने वाला है, तब वो इस चीज को सेवन करेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, हल्का भोजन करना है, फ्रूट्स अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद में तनाव को हमेशा दूर रखना है, टेंशन फ्री रहना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। बहुत सारे बच्चों से वार्तालाप सेंटर पे नहीं करना है, निगेटिव लोगों से दूर रखना है, दूर रहना है। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले सरल प्रश्नों को हल करना है। जो भी सिंपल प्रश्न होंगे सबसे पहले उसको प्रश्न को हल करें। थोड़ा सा भी लगे कि अरे इसमें तो लोचा है, उसको क्या करना है, छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि उसके चक्कर में आपका 4 क्वेश्चन छूट सकता है। उसके बाद में देखिए क्या करना है, तथ्य वाले प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं देना। जो फैक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन होगा उस पर समय ज्यादा देने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद में धैर्य रखकर प्रश्नों को हल करना है। सबसे बड़ी चीज है, शिक्षक का एक गुण होता है धैर्यता, और पेशेंस आपको सीटेट में रखना ही होगा। पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। उसके बाद में देखिएगा परीक्षा के पहले जो हमेशा नींद पूरा लेना है। नींद पूरा लेना है मतलब मीन्स 29 तारीख के शाम तक के आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, 30 तारीख को किताब नहीं छूना है आपको। ठीक है ना,
30 तारीख को सुबह से 29 तारीख के रात तक पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन 30 तारीख को सुबह और 30 तारीख को रात तक आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। एकदम किताब जो है बिल्कुल बांध कर रख दीजिएगा कि हमारा तैयारी हो गया है, एकदम नहीं पढ़ना है। जो विद्यार्थी उलबुलाहट और हड़बड़ाहट वाला होता है वो ज्यादा कंफ्यूजन में गलती करता है। एक विद्यार्थी ऐसा होता है सेंटर पर, बोले प्याजे वाला कितना है, 4 स्टेज की 3 है, आप बोलेगा 4 नहीं 3 है, ठीक है ना। सेंटर पर ऐसा विद्यार्थी होगा, ठीक है ना, आप बोलेगा 4 है, पाला वाला स्टेज 0 से 2, आप पहले बोले पहला स्टेज का, अच्छा भाई पाला वाला स्टेज कितना है, 0 से 2, तो बोला नहीं 2 से 7 है। अब देखिए फिर वो ऐसे पलट, नहीं 2 से 7 था, हम देखे हुए थे, हम पढ़े हुए थे, अरे देखिए रुके दिखाते हैं, रुके ऐसा वाला एक विद्यार्थी मिलता है आपको, दिखता है ना, ऐसा वाला विद्यार्थी जो दूर रही, ठीक है ना। हाँ वैसे वाले स्टूडेंट से आपको रहना एकदम दूर, एकदम अलग, ऐसा कोना में जाकर बैठ जाइए जिसमें कोई आपको मिले, एकदम शांत, एकदम माइंड फ्रेश रखिएगा कि हमको हमारा तैयारी तो भाई कन्फर्म है, हमारा तो रिजल्ट होना है, आई कैन डू, हम कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा कहता क्या है, हमेशा यह सोचे कि हमारी तैयारी 100% है, आई कैन डू, हमने अभी कहा आपको। उसके बाद में नकारात्मक लोगों से दूर रहना, वैसे विद्यार्थी जब आपको मिले तो उससे आप साइड ले लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपके लिए लाभदायक होगा वो। उसके बाद में देखिए क्या करना है, सुबह नाश्ता के समय हल्का भोजन ले, सादा भोजन ले, फल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है तब। परीक्षा के सेंटर पर पहले पहुंचे, ये बात ध्यान रखिए, कम से कम 1-1.5 घंटा पहले समय से पहुंचना, ये बात ध्यान रखना है। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आप ध्यान रखिए कि ये तो बेसिक चीजें हैं कि भाई परीक्षा को पहले पहुंचना है। परीक्षा के पहले जो है 24 घंटा पूरा रेस्ट लेना है, पूरा 24 आवर एकदम पूरा फुल रेस्ट में रहना है। नींद आपका पूरा होना चाहिए, एकदम तनाव भी नहीं होना चाहिए और नींद भी पूरा फुल होना चाहिए। उसके बाद दुकान का भोजन खाने से आपको बचना है। नकारात्मक लोगों से सेंटर पर बचने का प्रयास करें। और नकारात्मक लोग कैसे, कि वैसे कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा भी मिल सकता है जो आपको बोलेगा कहाँ पढ़े थे, एएन टीचिंग में, अरे क्या पढ़ाते, मेरे दोस्त है, ठीक है ना। ऐसा वाला व्यक्ति मिलेगा, बोलेगा हाँ ठीक है ना, सही बात है, नहीं पढ़ाते, अच्छा, ठीक है ना। आपको धीरे से वहां से उस आदमी से, उस व्यक्ति से कट जाना है, ठीक है ना, और दूर चले जाना है, इतना दूर को मिले नहीं फिर, ठीक है ना, क्योंकि वैसे व्यक्ति आपको डिमोटिवेट करते हैं। वैसे व्यक्ति जो है फिर आपको दोबारा न मिले, इस बात का ध्यान, क्योंकि देखिए डिमोटिवेशन लोग ला देता है। वैसे स्थिति में क्या करता है कि आप बहुत मतलब नकारात्मक भी प्रेरणा में चले जाते हैं कि हाँ सही में नहीं पढ़ाते, अच्छा। इतना लोग इतना ज्यादा बोल देगा मेरे बारे में, इतना ज्यादा बोल देगा कि हाँ वो तो मेरे साथ पढ़े, वो क्या पढ़ाएगा, आदित्य ना है, हाँ अरे वो तो मेरे साथ, मतलब इतना कंफर्टेबल जोन में बोलेगा कि लगेगा कि उसके साथ हम जन्म लिए। समझ रहे ना किस तरह से स्थिति बनाएगा वो। अब देखिएगा नेक्स्ट बात ये है कि आपको जो है ना अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वाला समस्या में बहुतों को दिक्कत होता है, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है पेपर 1 का 1 to 5 के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए एक बात और, देखिए आपको 5 पार्ट में जो है ना ये चीजें मिलता है, ठीक है। 5 पार्ट वो पिछला वाला में कर चुके हैं, इसीलिए चले गए। चलिए उसके बाद देखिए 5 पार्ट में आपको जो है प्रश्न आपको मिलेगा। कैसा प्रश्न मिलेगा, देखिए ये आपको जो है ना, एक तो सबसे पहली बात ये है कि हमेशा जो है आप अगर संस्कृत लिए होंगे तो ये 2 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। देख रहे हैं ऑनलाइन वाले लोग, ये 2 क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा अगर आप संस्कृत लिए होंगे तब। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिए होंगे तो आपको एक ही पेपर मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, झगड़ा मत कीजिएगा कि आपको 2 काहे नहीं मिला, क्योंकि आपको 2 इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए हैं और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिए। जो संस्कृत लिया होगा उसी को 2 मिलेगा। और जब जो संस्कृत वाले स्टूडेंट होंगे ध्यान रखेंगे, जब भी आपके सामने प्रश्न का श्रृंखला है तो दोनों का कोड जो है सेम होना चाहिए। जैसे इसका अगर P है तो इसका भी आपका P 100% होना चाहिए। अगर इसका P है और इसका W आ गया तो तुरंत खड़ा हो जाइए और बोलिए कि सर गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। हो सकता है कि एक साथ जो है ना एक ही आदमी को 2 सेट दिया गया होगा, जिसके कारण पूरे क्लास का गड़बड़ होगा, तो आपका गड़बड़ हो सकता है। आपका सेट जो है वो बिल्कुल जो है मैच करना चाहिए पहले वाले पेपर से, ये बात ध्यान रखिएगा। खंड ए में और खंड 2 में आपका जो है मैच होना चाहिए। PP दोनों में है, देखिए ये संस्कृत वालों के लिए, ठीक है। और इंग्लिश वाले हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक ही क्वेश्चन मिलेगा मोटा वाला, ठीक है। 5 पार्ट में क्वेश्चन रहेंगे आपको, 1 से लेकर के 30 तक रहेगा आपका CDP। 1 से लेकर के 30 तक देखिए आपको दिखा रहे हैं हम आपको,
देखिए 1 से इसमें स्टार्ट हुआ है, 1 से लेकर के और 30 तक इस क्वेश्चन में देखिए CDP आपको दिख रहा है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन तक आपका CDP रहेगा और आगे बढ़िएगा। जैसे आप 31 से में आइएगा तो यहाँ पर भाग 2 मिलेगा। देखिए भाग 2 मिल रहा है, तो भाग 2 किसके नाम है बताइएगा? गणित, मैथ्स के नाम है। और यहाँ पर देखिए 31 से यह स्टार्ट होगा और सीधा यह जाएगा मैथ वाला कहाँ पर बताइएगा? तो ये जाएगा हमारा 60 तक। देखिए 60 तक गया हुआ मैथ वाला सेक्शन खत्म, खंड 2 भाग 2 खत्म। खंड 3 में आपका फिर से आ जाएगा 61 से फिर से स्टार्ट होगा और 61 से जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका ईवीएस आपका 61 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक? सीधा सीधा तो वो जाएगा हमारा 90 तक, ठीक है। ये देखिए 90 तक गया हुआ ईवीएस, ठीक है, ये 90 तक ईवीएस गया हुआ है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में एक आएगा इंग्लिश, ठीक है। 90 को जैसे ही पलटिएगा तो ये वाला इंग्लिश आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। अब इसको आप बनाने लगिएगा, अब बनाने लगिएगा तो सीधा जा रहे हैं पूरा में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जब इंग्लिश आपको दिखाई दिया ना, ये इंग्लिश एक ऐसा इंग्लिश है कि ये आपको नहीं बनाना है। आप लिए हैं लैंग्वेज 2 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिए है ना? अच्छा 1 में लिए वो लोग बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको भाषा को बनाने से पहले सबसे पहले ध्यान देना कि यहाँ पर लैंग्वेज 1 है कि लैंग्वेज 2 है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ लैंग्वेज 1 इंग्लिश। तो जो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले, अधिकांशतः लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, है ना। अधिकांशतः 90% लोग, बहुत कम लोग है जो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेते हैं। तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है, तो लैंग्वेज 1 में जो इंग्लिश है वही लोग केवल इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश है तो इसको सोल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आपको इंग्लिश जैसे ही देखते हैं बच्चा वैसे ही फटाफट इसको सोल्व करने लगता है और पता लगता है कि उसका गड़बड़ हो गया। आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है ना, तो लैंग्वेज 2 वाला इंग्लिश मिलेगा आपको बाद में। देखिए इसको पलटिए और पलटने के बाद में फिर इंग्लिश गायब हो गया, अब फिर मिलेगा क्या? भाषा 1 हिंदी। तो आपने भाषा 1 में क्या लिया? हिंदी लिया है। तो भाषा 1 हिंदी वाला यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं 91 नंबर से स्टार्ट है। दिखाइए 1 मिनट मुझे, बैटरी खत्म हो गई। हेलो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2-3 बातें हैं। देखिए लैंग्वेज 1 जो होगा वो पक्का है कि 91 से 120 होगा और लैंग्वेज 2 जो होगा वो 121 से 150 होगा। तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लिया तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भाषा 1 हिंदी, इसको आपको बनाना है भाषा 1 हिंदी। हाँ फर्स्ट में जो हिंदी लिया होगा उसको भाषा 1 हिंदी यहाँ पर बनाना है, जो लैंग्वेज 1 हिंदी लिया होगा। और ध्यान देना है कि लैंग्वेज 1 जो रहेगा वो पक्का 91 से ही स्टार्ट रहेगा। देखिए 91 से स्टार्ट है, ठीक है ना, 91 से ये स्टार्ट है। और इसके जब आगे आप बढ़िएगा तब आपको क्या मिलेगा? देखिए तब आपको मिलेगा लैंग्वेज 2 वाला इंग्लिश। समझ में आ रहा है? पहले जो इंग्लिश था वो लैंग्वेज 1 था और फिर उसके बाद जो मिला हमको क्या मिला बताइए? लैंग्वेज 2 वाला हिंदी मिला और उसके बाद में हमको क्या मिला? लैंग्वेज 2 वाला इंग्लिश। तो जो अभ्यर्थी सुनिए, जो अभ्यर्थी लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए होंगे, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिए होंगे, तो इसी क्वेश्चन में आपको 91 से 120 लैंग्वेज 1 हिंदी मिलेगा और इसी क्वेश्चन में 121 से 150 लैंग्वेज 2 इंग्लिश मिलेगा। इस पर स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 2, इसमें 2 इंग्लिश है, ध्यान रखिएगा 2 इंग्लिश है। लैंग्वेज 1 वाला भी इंग्लिश इसी में है और लैंग्वेज 2 वाला भी इंग्लिश इसी में है। बच्चा क्या करता है? नंबरिंग देखता नहीं है, सीधा बनाना स्टार्ट कर देता है। अरे भाई लैंग्वेज 1 वाला जो इंग्लिश होगा वो 91 से स्टार्ट होगा और लैंग्वेज 2 वाला जो इंग्लिश होगा वो 121 से स्टार्ट होगा। आप लैंग्वेज 2 में ना इंग्लिश लिए हैं तो ये वाला बनाइए ना, पहले ही वाला बनाने लगता है जिसके कारण उसका हो जाता है गड़बड़। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये तो हो गई बात किसका बताइएगा? हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। अब देखिएगा, अब अगर मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया है तो हिंदी तो आपको इसी में मिल गया ना, लैंग्वेज 1 हिंदी इसमें था ना, इसमें 91 से 120 बना लिए। अब उसके बाद में ये आपके सामने कोड आएगा एक और, ये है कहेगा ये संस्कृत है। और संस्कृत में जैसे आप इसको पलटते हैं और पलटने के बाद में सीधा आपको दिखाई देता है संस्कृत, बनाना स्टार्ट करते धराधर 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 बनाना स्टार्ट करते हैं। जितना धराधर बना रहे हैं उतना धराधर बोरा में जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को? इसको क्या करते हैं? सोल्व करना आप स्टार्ट करते हैं। बाबू हो
यहाँ पर देखिए भाषा वन संस्कृतम, भाषा वन संस्कृतम, देख लीजिए यूट्यूब वाले, भाषा वन संस्कृतम, समझिए। अरे भाषा वन संस्कृत है, तुम लिया है भाषा दुसंस्कृत, तो मूर्खा धीराजी कैसे बनाएगा? समझ में आया? इसी में कितना लड़का जो है गायब हो जाता है। ठीक है, उसको दबाई संस्कृत, अच्छा संस्कृत है, चलो ऐसे पलटा, ऐसे पलटा, अच्छा संस्कृत, चलिए बनाना स्टार्ट। अब पूरा 1 से लेकर के 30 तक बना रहा है, बना लिया, एक नंबर नहीं देखा, पहले बनाना स्टार्ट कर दिया। जब इधर गया, जब लास्ट में देख रहा था बोला फिर संस्कृत स्टार्ट हो गया। अब उसको दिक्कत होगा। अब वो एमआर को देखेगा तो 91 से 120 तो रंग दिया हिंदी, हिंदी रंगा ना 91 से 120, अब फिर बना लिया संस्कृत 91 से 120। भाषा वन में जो संस्कृत है वो 91 से ही स्टार्ट होगा। अब उसको लगा कि अरे उसका समझ रहे हैं ना, अब 91 से 120 एक बार हिंदी में बना लिया, 91 से 120 एक बार संस्कृत भी बना लेते, एक वो एमआर में 2 बार रंगिएगा। खाली रह गया हमारा कौन 121 से 150, जिसको आप छुपा रुस्तम था इधर, छुए ही नहीं है। देखिए लिखा हुआ है भाषा दो संस्कृतम, इसको बनाना था। हाँ दोनों इसी में रहता है, संस्कृत का भाषा 1 और भाषा 2 दोनों इसी में रहता है। लेकिन बच्चा क्या करता है कि जैसे इसको पलटता है ना, अधिकांश बच्चे भाषा 2 में संस्कृत ले रहते हैं, इसको पलटने पर पहले मिलता है भाषा 1 वाला संस्कृत, और उसी को बनाना कर देता है स्टार्ट। अब स्टार्ट करता है तो आप समझ ही रहे, और उसके बाद में देखिएगा ये वाला होता है खत्म। इसीलिए ध्यान रखे बाबू सोना, इधर सुनिए, एकदम ध्यान रखना कि जैसे संस्कृत को पलटिएगा एक दिखाई दे कहेगा हमको बनाओ ना, आप कहिएगा ना, समझ रहे हैं ना, आप कहिएगा नहीं तुमको हमको नहीं बना, तू भाषा 1 है, ठीक है ना। आगे बढ़ना एकदम धैर्यता के साथ आगे बढ़ना, मिलेगा मिलेगा। अब ये जो मिला ये अपना वाला है, ये अपना बंदा है, ठीक है ना। ये है हमारा भाषा 2 संस्कृत, समझ में रहा, फंस जाता है बच्चा यहाँ, हाँ फंस जाता है यहाँ पर बच्चा, ठीक है, समझ में आया। तो आपको अब समझ में देखिए एक बात तो ध्यान हो गया भाई, ये देखो भाषा 1 वाले जो होंगे ना पक्का 91 से स्टार्ट होगा, और भाषा 2 वाले जो होंगे वो 121 से स्टार्ट होगा, इतना तो 100% है कि नहीं। और देखिए भाषा 2 में 121 से स्टार्ट हुआ कि नहीं, देखिए 121 से लेकर के 150 तक, तो फिर 91 से क्यों बनाना, तुम तो लिया है भाषा 2 में संस्कृत, बना रहा है भाषा 1 का संस्कृत। तो इस बात को ध्यान रखें, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी लोचा हो जाता है, इसमें दोनों दिया रहता है, भाषा 2 भी हिंदी दिया है, भाषा 1 भी हिंदी दिया है, तो आपको भाषा 1 वाला बनाना है कि भाषा 2 वाला, भाषा 1 वाला। इसमें 1 वाला ही केवल क्या 2, अच्छा आप लोग 2 बनाइएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, भाषा 1 में अगर हिंदी ली है तो 91 से 120 क्या बनाना है, हिंदी बनाना है। उसके बाद देखिए हाँ रहेगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 लिखा होगा, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से। अब देखिएगा उसके बाद में देखिए बात क्या कहता है। अब सुनिए क्या, जब हम फेज 1 की बात किए, फेज 2 की बात की है, तो फेज 1 में क्या करना है, 1 से 150 तक हम जाने के लिए कहें, लेकिन 1 से 150 तक के बीच में जब जाइएगा तो ना ही हिंदी के गद्यांश पदांश को छुइएगा और ना ही संस्कृत के गद्यांश और पदांश को छुइएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ छूना किसे है, पेडागोजी वाला सेक्शन को। संस्कृत वाला में सबसे पहले ध्यान है कि 121 से 150 जो आपको मिलेगा, तो गद्यांश पदांश को पहले नहीं छूना है, आपको सीधा किस पर जाना है, पेडागोजी वाले सेक्शन पर। सबसे लास्ट में बना है गद्यांश पदांश संस्कृत वाला, क्योंकि वो रहता है भगवान भरोसे, समझ रहे हैं ना। 121 से 150 जो है संस्कृत वाला, वो सबसे आपको क्या करना है लास्ट में। जो संस्कृत का जानकार होगा उसके लिए नहीं, भगवान भरोसे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत कोई जानकार है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसको जो है ना 121 से 150 में जो गद्यांश पदांश मिलेगा उसमें क्या करना है कि आराम से उसको पढ़ना है। अगर नहीं कुछ समझ में आए तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देख रहा है कि ऑप्शन में लिखा है व्याग्रह, खोजना है उसमें व्याग्रह कहाँ है, समझ रहे हैं बात को, समझिए पहले बात को। जब भी आपको क्वेश्चन आपको लग ही नहीं रहा कि पूछ क्या रहा है हमसे, कह क्या रहा है, संस्कृत का गद्यांश पदांश समझ नहीं रहा है, पेडागोजी तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या कह रहा है। लेकिन देखिएगा ऑप्शन में जैसे ही आपको जो है ना गद्यांश का जब चीजें मैटर समझ में नहीं आए, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन वाला में ऑप्शन देखना कि क्या है ऑप्शन,
अब उसी ऑप्शन में को ढूंढ रहा है कहाँ है, ठीक है ना। हाँ उसी नहीं, सुनिए बता रहे हैं, सारा ऑप्शन उसमें रहेगा ही नहीं, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। उसमें देखना उसी को जब ढूंढिएगा ना, उसी के अगल बगल में आंसर छुपा हुआ रहेगा, ठीक है ना। उसके साथ हम लोग आराम से चले जाएंगे। एक छोटा सा ट्रिक है तो आप ध्यान रखिएगा संस्कृत के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब बताइए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 कितना से कितना 91 से 120 और लैंग्वेज 2 121 150। संस्कृत में जब पलटिएगा तो जो संस्कृत आएगा उसको बनाना है ना, नहीं बनाना है, ठीक है ना। जब पलटने के बाद आगे बढ़िएगा तो एक और मिलेगा, तब उसको क्या करना है, बनाना, ठीक है। ध्यान रखिए, देखिए उस पर भाषा 2 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है।